हेलो एवरीवन। आज हम लोग जानेंगे झारखंड पॉलिटेक्निक का सिलेबस 2025 में आपकी झारखंड पॉलिटेक्निक में क्या पूछे जाएंगे सर। तो झारखंड पॉलिटेक्निक के पूरे कॉन्साइज सिलेबस हम जानेंगे और ये वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। अगर आप रियल में पॉलिटेक्निक का तैयारी करना चाहते हो तो लास्ट तक जरूर बने रहें। आपके लास्ट में आपको बताया जाएगा कि क्या इंपॉर्टेंट पढ़ के जाएंगे कि कम समय में अच्छा नंबर लेके आए जिससे हमें गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। तो चलिए बिना लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फिजिक्स का सिलेबस जानेंगे। फिजिक्स का भौतिक विज्ञान का सबसे पहले यहाँ पे हम सिलेबस जानेंगे। तो सबसे पहले हमको मेजरमेंट पढ़ना है, फिर काइनेटिक्स पढ़ना है, फिर लॉज ऑफ मोशन पढ़ने हैं, फिर वर्क पावर एनर्जी, फिर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज, फिर हीट एंड थर्मल एक्सपेंशन, फिर उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स, फिर आपकी रोटेटरी मोशन ऑफ रिजिड बॉडी, फिर ग्रेविटेशन, फिर सिंपल हार्मोनिक मोशन, हाइड्रोस्टैटिक, फिर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, फिर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसमिशन ऑफ हीट, वेव मोशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बस इतने सिलेबस आपको पढ़ना है। ये आपकी जो है 11th एंड 12th का है। 11th एंड 12th का सिलेबस फिजिक्स डाला गया है। क्या रियल में यही पढ़ के जाना है? तो मैं सारी डिटेल बताऊंगा। पहले आपका सिलेबस को मैं बता लेता हूं कि झारखंड पॉलिटेक्निक में क्या सिलेबस, ये फिजिक्स के हो गए, लेकिन मैं बताने वाला हूं कि आपको क्या पढ़ के जाना है रियल में। यहाँ पे और बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करवाया जाएगा इस बार से। तो प्लीज आप जरूर ये चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर कर दें जिससे वो आसानी से प्रिपरेशन करके गवर्नमेंट कॉलेज को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अब हम केमिस्ट्री की सिलेबस को जानते हैं। तो केमिस्ट्री रासायनिक विज्ञान, तो एलिमेंट्स, मिक्सचर एंड कंपाउंड्स, दूसरा चैप्टर मॉलिक्यूलर एंड इक्विवेलेंट मास, फिर ग्रुप एलिमेंट, फिर इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स। नेक्स्ट चैप्टर आपकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, नेक्स्ट चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट, फिर हाइड्रोलाइसिस, फिर कैटलिस्ट, फिर डिफरेंट केमिकल रिएक्शन, फिर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, फिर लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन एंड गैस लॉज, एटॉमिक स्ट्रक्चर, वैलेंसी, कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक, फिर आपके हाइड्रोकार्बन्स, पॉलीमर्स, डिटर्जेंट एंड सोप्स, ड्रग्स, एक्सप्लोसिव्स। ये आपकी केमिस्ट्री के सिलेबस है। क्या ये रियल में पढ़ के जाना है या हम क्या पढ़ के जाएंगे कि ज्यादा आउटपुट हमें मिलेंगे सर? तो चलो कुछ देर में हम बताते हैं। तो सबसे पहले और हम जान लेते हैं मैथ्स का सिलेबस। मैथ्स का सिलेबस में जो हमें पढ़ के जानी, गणित में नंबर सिस्टम, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशनल एक्सप्रेशन, लोगरिथम, लीनियर इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फैक्टराइजेशन, एलसीएफ एंड एलसीएम, सेट्स, टाइम एंड वर्क, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, बैंकिंग, टैक्सेशन। ये तो आपके 10 के सिलेबस है सर। ये आपको रियल में पढ़ के जाना है। रिलेशन फंक्शन, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज, फिर आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले, फिर स्टैटिक्स, फिर आपकी ज्योमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोनों। फिर रेगुलर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये भी आपको पढ़ के जाना है, स्ट्रेट लाइन। तो मैथ्स के सिलेबस बहुत ठीक ठाक है। तो हम अब जान लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के सिलेबस झारखंड पॉलिटेक्निक 2025 का। अब हम जानते हैं कि हमें रियल में क्या करना है सिलेबस में, तो सबसे पहले आपको क्लास 9 और 10 के फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स को अच्छे तरीके से बनाना है, अच्छे तरीके से पढ़ के जाना है। आप चैलेंज के साथ में कह सकता हूं कि आप एग्जाम में फोड़ के आओगे सर। अगर क्लास 9 और 10 का पूरा सिलेबस फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का अच्छे से करके जाते हो तो आप झारखंड पॉलिटेक्निक में फोड़ के अच्छे रैंक बना के आप झारखंड के गवर्नमेंट इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक कॉलेज आप प्राप्त कर सकते हो, ले सकते हो। तो हमें कैसे क्या करना है वो आपके अलग से एक वीडियो इसी चैनल पे
आपको मिल जाएगा, जिससे आप अच्छे से फोड़ के आ सकते हो एग्जाम में, पूरे धमाके के साथ कह सकता हूं। तो क्लास 9 और 10 का सबसे पहले कवर करेंगे, उसके बाद में 8 का कुछ साइंस के और मैथ्स के टॉपिक कवर करेंगे सर। साइंस बोले तो फिजिक्स और केमिस्ट्री का, ठीक है, जो ठीक। उसके बाद बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आएंगे जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। अब हम जान लेते हैं कि सर नंबर ऑफ सब्जेक्ट और नंबर ऑफ क्वेश्चंस और मार्क्स कितने के होंगे। तो आपके 3 सब्जेक्ट का एग्जाम होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। तीनों आपके 50-50 क्वेश्चंस होंगे, मतलब आपके 150 क्वेश्चंस होगा वहां पे। 150 क्वेश्चंस होंगे मतलब कि हर एक क्वेश्चंस 1 मार्क्स के होंगे। 50 क्वेश्चंस फिजिक्स के मार्क्स 50, 50 केमिस्ट्री के क्वेश्चन मार्क्स होगा 50, फिर मैथ्स के क्वेश्चन 50, तो 50 आपके जो होंगे वो आपके मैथ्स के टोटल मार्क्स मीन्स आपका जो हो लिया होगा वहां पे देखने को मिलेगा 150 मार्क्स फुल मार्क्स होंगे। अब हम जानते हैं नेगेटिव मार्किंग की तरह क्या आपके मिलेंगे सर। तो अगर टाइम जो आपको 2 घंटा 30 मिनट मिलते हैं, रियल बताएं तो आपको 2 घंटा समय मिलेगा। 2 घंटा में आपको सॉल्व करना होगा, 30 मिनट आपको रखना होगा क्या कि OMR शीट भरने के लिए सर, OMR शीट भरने के लिए। तो और आपके यहाँ पे फोटो लेने के सेशन होगा, फोटो लिया जाएगा, फिर आपके सिग्नेचर करने के लिए आएंगे इन्विजिलेटर, तो 30 मिनट आपके चले जाएंगे, मतलब 2 घंटा आपको पेपर सॉल्व करने के टाइम मिलेंगे। अब समझिएगा कि एक क्वेश्चन अगर आप सही करने पर आपको 1 मार्क्स मिलेगा सर। अगर एक क्वेश्चन सही करते हो तो 1 मार्क्स मिलेंगे, और अगर एक क्वेश्चन गलत करने पे आपके -0.25 मार्क्स काट लिए जाएंगे। सही किए करोगे मतलब 4 गलत करने पे 1 मार्क्स आपका कट जाएगा। सपोज करो 26 आप 30 बनाए थे, 30 क्वेश्चन में 26 सही किए, 4 गलत किए, 4 गलत किए तो 1 नंबर कट जाएगा, मतलब 26 में 1 चला जाएगा तो कितना बचा 25, तो आपके 25 मार्क्स आएंगे। तो ये आपको समझ आ चुका होगा। तो क्वेश्चन छोड़ देने पे 0 मार्क्स मिलेगा। अगर क्वेश्चन आपको नहीं आता है, आप छोड़ दे रहे हो, तो ये आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। अब आते हैं कि OMR शीट आपको कैसे OMR शीट में भरना होगा। सपोज करो कि क्वेश्चन 1 का आपका ऑप्शन सी सही है, तो सी पे आपको गोला लगाना होगा। ऐसे ध्यान रखिएगा कि गोला पूरा अच्छा से होगा, ये ब्लैक पेन या ब्लू पेन से आपको करना होगा, और पूरे अच्छे से गोला करना है कि गोला बाहर ना जाए। ध्यान रखिएगा कि गोला जो करोगे वो आपकी लाइन से बाहर नहीं जाए। अगर 2 का बी हुआ तो बी पे आपको गोला करना है, 2 का बी हुआ तो 2 का बी पे गोला करना है सर। इस तरह से आपको गोला करने के लिए दिए जाएंगे। तो आपको OMR शीट कैसे भरा जाएगा, कैसे आपको होगा, वो भी आपकी डिटेल वीडियो लेके आएंगे सर। तो ये आपको समझ आ चुका होगा कि आपके सिलेबस कि आपकी टाइमिंग और आपका क्या पढ़ के जाएंगे कम समय में कि अच्छे से हम एग्जाम दे के आ सके। तो आप समझ चुके होंगे, आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा। थैंक यू।